Hello, good morning, students. Welcome in online classes of Abhinav Public School. Dear student, today we'll start chapter number first of science, class 7, nutrition in plants. Dear students, देखिएगा प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। मीन्स प्लांट्स जो है अपना जो फूड का सिंथेसिस है वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने को यही डिस्कस करना है पूरा कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर जो है वो मेनली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मींस यहाँ पे हो गया कि प्लांट्स जो है वो फूड का सिंथेसिस जो है वो सेल्फ करते हैं। यानी इसके अंदर जो प्लांट्स फूड का सिंथेसिस करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मेनली जो है प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और एक दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है ये जो कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म से अपना या अदर मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उनको अपन हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मेनली न्यूट्रिशन का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो टू टाइप्स है इसके अंदर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मेनली होता है इसके अंदर ऑल ग्रीन प्लांट्स के अंदर। इसके अंदर होता है इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। बट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इन नॉन ग्रीन प्लांट्स में, नॉन ग्रीन प्लांट्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होगा इसके अंदर, वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अपने को यहाँ पे समझना है इसके अंदर। तो स्टूडेंट देखिए पहले अपने यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर अपन डिफाइन करना चाहे तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओवन फूड। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओवन फूड, यानी जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है लाइक बाय द सिंपल सब्सटेंस। यानी जैसे हम फोटोसिंथेसिस के अंदर बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको अपन जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म जो है कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड, यानी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना पाते, वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, उनको अपन जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। या फिर वो रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं किसी दूसरे से। नेक्स्ट अपना टॉपिक लिखते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के अंदर होता है। इसके अंदर तो यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस का मीनिंग यहाँ पे हो गया कि फोटो का मीनिंग यहाँ पे लाइट से है, सिंथेसिस यानी प्रिपेयर करना है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस का यूज करके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर जो प्लांट्स मेनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वाटर ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। और इसके लिए जो है सनलाइट चाहिए, तो ये सनलाइट से अपने को ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है इन क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल।
इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जो है प्रोसेस होता है, और ये क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोफिल जो है पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये जो सिंपल सब्सटेंस है ये कन्वर्ट होंगे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर, यानी ग्लूकोज में C6H12O6, और इसके साथ में जो है ये ऑक्सीजन गैस का भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोसेस जो होती है इसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी प्लांट्स जो है बाय यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करेंगे ये फ्रॉम इन्वायरमेंट से, ये इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करेंगे, एंड वाटर जो है वो सॉइल से ऑब्टेन कर लेंगे, ये सनलाइट आएगी सन से, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये सारे चीजें जो है मिलके जो है ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये ग्लूकोज जो है फर्दर जो है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है। तो ये स्टार्च बनता है इसके अंदर में, तो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट जो है वो फूड का स्टोर करते हैं इसके अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो है लीव्स होती है, अगर अपन प्लांट्स के अंदर देखें सिंपल सा, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो लीव होगी या लीव्स होती है, उस लीव्स के अंदर जो है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो सनलाइट जो होती है वो जब लीफ के ऊपर आएगी इसके अंदर, ये फॉल डाउन होती है, तो ये सनलाइट आ रही, और ये लीव्स जो है लीफ है, इस लीफ के अंदर जो है वो सेल के अंदर जो है हर एक जो सेल होती है प्लांट्स की, उस प्लांट की सेल के अंदर जो है एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, उसको अपन बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ प्लांट की जो सेल है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट इसके अंदर प्लांट की जो है लीफ की सेल्स के अंदर होगा, या ग्रीन पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब सनलाइट आ गया, इसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा सॉइल से, तो ये वाटर जो है वो स्टेम के थ्रू रूट एंड स्टेम देन तो इसके ब्रांचेस से होता है ये पहुंचेगा यहाँ तक, और फिर जबकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का जो है ये मिलके जो है ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है इसके अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाएगा इसके अंदर। तो ये तो अपना फोटोसिंथेसिस के बारे में इसके अंदर आपको पता है। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर आता है फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पे अपने को ये इसका केमिकल रिएक्शन अगर अपन देना चाहें तो ये इसके अंदर दे सकते हैं CO2 6CO2 + 6H2O, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ग्लूकोज प्लस जो है इसके अंदर O2 बनेगी 6 ऑक्सीजन, तो 6O2 ये प्रोड्यूस करेगी, ये इसका केमिकल रिएक्शन है। तो अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपको रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रिक्वायरमेंट के अंदर एक तो चाहिए इसके अंदर आपको वाटर और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर और मिनरल्स ये आपको सॉइल से ऑब्टेन हो रहे हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2, ये CO2 कहां से मिलेगी इनको, एनवायरनमेंट से, इसके सराउंडिंग से ये अपना CO2 ऑब्टेन करते हैं। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज आपको और समझाया इसके अंदर कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो लीव्स के अंदर कैसे एंटर करेंगे। तो प्लांट का अगर लीव्स को अगर अपन देखें इसके अंदर, तो प्लांट की लीव्स के अंदर अगर अपन इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो प्लांट की लीव्स में आपको स्टोमेटा नजर आएगी। ये प्लांट की जो है अगर अपन सेक्शन काटेंगे तो इसकी एपिडर्मिस हो जाएगी, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। इन एपिडर्मिस ये एपिडर्मिस हो गया, ये अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। सेंटर के अंदर जो है वेस्कुलर टिश्यू होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम होता है इसके अंदर, और यहाँ पे जो है मेसोफेरिक टिश्यू होते हैं इसके अंदर, ये
ये पेडिसल सेल या कॉलमनर टाइप की सेल होती है, और ये जो है इसके अंदर जो सेल्स होती है इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। तो इनको अपन मेसोफिल बोलते हैं, इसको अपन मेसोफिलिक टिश्यू या मेसोफिल बोलते हैं। और ये जो है इसके अंदर ये वैस्कुलर टिश्यू होगा, वैस्कुलर टिश्यू हो जाता है इसमें। तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू है इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, ये जाइलम वाटर को कैरी करता है, फ्लोएम जो है फूड को कैरी करता है। अब ये मैं बता रहा हूँ एपिडर्मिस जो होती है इनके बीच में यहाँ पे आपको जो है स्टोमेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो स्टोमेटा है ये मेनली जो है लोअर जो एपिडर्मिस होगा वहाँ पे जो है लोअर एपिडर्मिस बात करें इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा का नंबर जो है वो जनरली ज़्यादा होता है प्लांट्स के अंदर। अपर एपिडर्मिस में भी हो सकता है, लेकिन ये कंपैरेटिव नंबर्स के अंदर कम होता है। तो ये स्टोमेटा के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर मैं स्टोमेटा का अलग से अगर स्ट्रक्चर देखें इसके अंदर आपकी, तो स्टोमेटा के अंदर देखिएगा इसके अंदर ये स्टोमेटा के अंदर ये स्टोमेटल पोर हो जाता है, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल, और ये जो होती है इसके अंदर ये गार्ड सेल्स होती है, और इसके सराउंडिंग ये एसेसिव सेल्स। तो ये जो स्टोमेटल पोर है या स्टोमेटा जो है इसके थ्रू जो है गैसेस जो है वो अंदर एंटर करती है, इसके अलावा ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है इससे रिलीज होती है। तो ये गार्ड सेल जो है इसका स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो कंट्रोल करेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये गार्ड सेल के अंदर जो है स्वेलिंग होने से और सिंक होने से ये स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट आपका एक एक्टिविटी है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।